लेक्चर में हम वैदिक कल्चर को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले हम वैदिक कल्चर में पढ़ेंगे इसके टाइम पीरियड को। अगर वैदिक कल्चर के टाइम पीरियड को देखा जाए तो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो वैदिक एज का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो अर्ली वैदिक पीरियड है, जिसे हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसे हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। इसी में अब हम बात करने वाले हैं वैदिक एज में बेसिकली हम आर्यंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस क्या है और आर्यंस कहाँ के मूल निवासी थे, नेटिव इनहैबिटेंट्स ऑफ द आर्यंस। इस बात को लेकर के बहुत सारे व्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि वो आर्यंस जो थे वो आर्कटिक रीजन से थे, ऐसा उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के बेसिस पर कहा है। मैक्स मूलर का जो कहना था, उनका कहना था कि ये सेंट्रल एशिया के हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि वो तिब्बत रीजन से बिलोंग करते हैं। सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो है थ्योरी ऑफ साउदर्न रशिया, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी जो है, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी जो है यही है, थ्योरी ऑफ द साउदर्न रशिया। आर्यंस बेसिकली साउदर्न रशिया के नेटिव इनहेबिटेंट्स थे, यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ऋग वैदिक टाइम पीरियड में इनका सेटलमेंट्स कहाँ था। अगर बात की जाए तो ऋग वैदिक टाइम पीरियड में इनका सेटलमेंट्स इंडस रीजन के आसपास देखने को मिलता है। ये जो इंडस रीजन है इसे सप्त सैंधो या लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ये ऋग्वेद में भी ये वर्ड मेंशन है। अगर 7 नदियों की बात की जाए, 7 रिवर्स की बात की जाए, तो ये 7 रिवर्स आपके झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इंडस और सरस्वती हैं। यही यहाँ से जो है इंडस रिवर, इंडस वाले रीजन से ये लोग धीरे धीरे जो है लेटर वैदिक पीरियड में अगर आप देखेंगे तो गैंगेटिक प्लेन्स तक फैल जाते हैं और 6th सेंचुरी बीसी तक जो है लगभग जो है होल ऑफ इंडिया ये एक्यूपाइड कर लेते हैं, जिसे हम आर्यावर्त कहते हैं। देखिए, हमने जो टाइम पीरियड बांटा वैदिक एज में 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक का, वो अर्ली वैदिक पीरियड था। सबसे पहले हम इसी पीरियड की बात करेंगे और उसके बाद जो है हम 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी को देखेंगे, लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक पीरियड में हमें इन 4 पॉइंट्स को पढ़ना है: पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजन को पढ़ना है। सबसे पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए। अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इनकी जो बेसिक यूनिट थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, वो थी फैमिली, जिसे कुल भी कहते हैं। और कुल का जो हेड होता था, फैमिली का जो हेड होता था, उसे हम गृहपति कहते हैं। बहुत सारे कुल मिल करके ग्राम बनाते थे। आप देख सकते हैं कुल ज्वाइन टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर किनशिप, ब्लड रिलेशन के बेसिस पर ये लोग ज्वाइन होते थे और बहुत सारे कुल मिल करके ग्राम बनाते थे। अब हम ग्राम की बात करेंगे तो ग्राम का जो लीडर होता था, जिसे हम ग्रामीणी कहते थे, और बहुत सारे ग्राम मिल करके विशु बनाते थे और विशु का जो हेड होता था उसे हम विषयपति कहते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे लार्जेस्ट यूनिट की। तो बहुत सारे विशु मिल करके ट्राइब यानी कि जन बनाते थे और जन का जो हेड होता था उसे हम राजन कहते थे। अगर बात की जाए तो हमें बहुत सारी ट्राइब्स देखने को मिलती है अर्ली वैदिक एज में, जैसे भरताज, मत्स्याज, यदूज, पुरूज। अब हम बात करने वाले हैं राजन। राजन जो कि जन का हेड था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करने वाले हैं। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में हमें पुरोहित देखने को मिलता है, जो कि द किंग वॉज असिस्टेड बाय द पुरोहित। पुरोहित जो है किंग को असिस्ट किया करता था उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में अर्ली वैदिक एज में सेनानी देखने को मिलता है, सभा एंड समिति देखने को मिलती है। सेनानी बेसिकली कमांडर ऑफ द आर्मी हुआ करता था, सभा जो है काउंसिल्स ऑफ एल्डर्स थी एंड समिति जो थी अ जनरल असेंबली ऑफ द एंटायर पीपल। इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ऑटोनॉमी ऑफ द राजन वॉज रेस्ट्रिक्टेड बाय द सभा एंड समिति।